श्री हनुमान जी महाराज तो राम कथा सुनने के लिए ही इस धरती पर रुक गए। जब प्रभु श्री राम 11,000 वर्ष की लीला को पूर्ण करके वैकुंठ जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को भगवान अपने साथ लेकर के गए। अयोध्या में कोई नहीं बचा था, जो रामायण में लिखा है। एक घास भी नहीं बची, एक तृण भी नहीं बचा। सब को लेकर के चले गए। केवल 2 चीजें बची थी राम जी के समय की, एक अयोध्या की वो पावन धरती और दूसरी सरयू मैया, सरयू नदी। बाकी सबको राम जी अपने साथ लेकर के वैकुंठ चले गए। यही राम जी की भक्त वत्सलता है। राम जी जिसको अपना मानते हैं उसको कभी अपने से अलग नहीं करते। अयोध्या वासियों के प्रति राम जी का इतना अपार प्रेम, राम जी स्वयं कहते हैं अयोध्यावासी मुझको अति प्रिय है और अति प्रिय को व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, इसलिए राम जी सब को लेकर के चले गए महाराज। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख रासी, मम धाम दापुरी सुख रासी। समस्त अयोध्या वासियों को लेकर राम जी वैकुंठ गए। जब जाने लगे तो राम जी ने घोषणा की, सब लोग तैयारी करो, अब वैकुंठ चलना है, यहां की लीला पूरी हो गई। तो हनुमान जी से भी कहा। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से राम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान एक बात पूछें। प्रभु श्री राम ने कहा, पूछो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ तो हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन आप ये बताओ कि वैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती है, कथा का टाइम क्या है? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, हनुमान वैकुंठ में हमारी कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं और जहां हम विद्यमान हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा, वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती। भगवान ने कहा, नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। वैकुंठ जाने से मना कर दिया हनुमान जी। रामायण पढ़ लेना। हनुमान जी ने कहा कि मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले वहां आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बोले मुझसे ज्यादा मेरी कथा से प्रेम है तुमको? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपसे भी प्रेम है और आपकी कथा से भी प्रेम है। हमको तो दोनों चाहिए, आप भी मिलो, आपकी कथा भी मिले। वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और इस धरती पर मैं रहूंगा तो आपकी कथा मिलेगी, और जिसको कथा मिलती है उसको आप मिल जाते हो, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। और ये कह करके श्री हनुमान जी महाराज यहीं रुक गए। बाकी सबको भगवान अपने साथ ले गए। हनुमान जी से ज्यादा प्रिय कौन होगा भगवान का? लेकिन हनुमान जी ने भगवान की कथा के लिए यहां रुकना स्वीकार किया। और हनुमान जी ने कहा, जब तक इस धरती पर एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला रहेगा, आपके चरित्र को गाने वाला होगा, तब तक मैं इस धरती पर ही रहूंगा और आपकी कथा को सुनता रहूंगा। भगवान ने कहा, तो एक काम करना, तुम यहीं रहो और कथा सुनो। सुषमा जी, जय वीरा जी, आप यहीं धरती पर रहो और कथा सुनो। एक काम करते रहना। बोले क्या? भगवान ने कहा, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरा नाम लेते हैं, जो मेरी कथा श्रवण करते हैं, उन भक्तों की सदा रक्षा करते रहना। यही सेवा करते हुए धरती पर रहकर तुम कथा श्रवण करो और कल्प पर्यंत
और यही आदेश प्राप्त करके हनुमान जी महाराज यहीं धरती पर रुक गए। आज भी हनुमान जी, राम जी के समय के लोग सब राम जी के साथ गए, श्री हनुमान जी महाराज आज तक कथा सुनने के लिए ही रुके हुए हैं। सोचो भगवान की कथा की कितनी महिमा है। और श्री हनुमान जी महाराज जहां कहीं भी भगवान की कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राक्षसों का अंत करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले वीर बजरंग बली कथा श्रवण करने के लिए इस धरती पर रुक गए और जहां भी कथा होती है वहां पधारते हैं। और किस रूप में आते हैं ये पता नहीं, इसलिए कथा में जितने लोग आए किसी का अनादर मत करो। पता नहीं किस रूप में हनुमान जी आए हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में गंगा के तट पर कथा सुनाते थे, तो हनुमान जी महाराज एक कोढ़ी का रूप धारण करके मैला कुचैला कपड़ा पहने, मक्खियां भिनक रही थीं और दूर बैठ करके कथा सुनते थे। लोग समझते थे कोई भिखारी है, और वो भिखारी नहीं था। श्री हनुमान जी महाराज उस रूप में आकर के बैठ करके कथा सुनते थे। वो तो बाद में गोस्वामी जी को पता चला कि वो भिखारी के रूप में श्री हनुमान जी महाराज नित्य कथा सुन रहे थे। किस रूप में श्री हनुमान जी महाराज पधारे ये पता नहीं है, इसलिए कथा में किसी का भी अनादर न हो। यही राम की मर्यादा है। राम जी का चरित्र हमें मर्यादा सिखाता है। और राम जी ने तो जीवन में सबको जोड़ा है। राम ने बंदर, भालू, गिरिजन, बनजन, दीनहीन, मलीन, केवट सबको जोड़ा। और सबको जोड़ करके राम जी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन संस्कृति और मर्यादा की जो स्थापना की, वही पुण्य गाथा आज तक भारतवर्ष के लोगों को जोड़ करके रखी है। आज उसी रामायण के कारण हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्कार सुरक्षित हैं। माता पिता पुत्र परिजन की जो मर्यादाएं हैं वो मर्यादाएं आज भी बची हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं दुनिया में अन्य देशों में क्या है, लोगों के संस्कार क्या हैं, संबंधों के प्रति संवेदनाएं क्या हैं। सारे विश्व में आप देख लो, हमसे तो ज़्यादा आपको अनुभव होगा। सारी दुनिया आप लोग घूमते होंगे, हम तो भाई भारतवर्ष से बाहर कहीं जाते ही नहीं, इसलिए हमको तो नहीं पता है। परंतु जो हमने सुना है कि अभी भी भारतवर्ष में माता पिता के प्रति, अपने परिजनों के प्रति जो श्रद्धा है, जो सेवा का भाव है, जो विश्वास है, जो आत्मीयता है, वह दुनिया के अन्य संस्कृति में आज भी प्राप्त नहीं होती। इसका कारण कि हमने सदा से राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाया है। राम के चरित्र से हमने प्रेरणा ली। राम जी तो आए, लीला करके चले गए, दुष्टों का संहार किया, लेकिन राम जी की कथा, बोले राम जी की कथा आज भी दुष्टों का संहार तो नहीं करती, लेकिन दुष्टों के अंदर जो दुष्टता है उसे समाप्त करके उन्हें सज्जन बना देती। राम जी दुष्टों की दुष्टता समाप्त नहीं कर पाए, दुष्टों को ही समाप्त किया। लेकिन राम जी की कथा आज भी बड़े बड़े दुष्टों को सज्जन बना देती है, बड़े बड़े दुर्जनों को सतमार्ग में लगा देती है। और राम जी की कथा आज भी भक्तों की रक्षा करती है। इसे इस राम कथा को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। इस राम कथा की हम जय जयकार करते हैं, जय जय राम कथा।